पहले हमको कुछ आप लोग को क्या करना है ना कि कुछ ट्रेंड करना है खुद से लिखने के लिए, कि खुद से आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स लिख पाएँ। ऐसा तुम लोग को करना है, ये नहीं कि मतलब रटना ही पड़े। तो कितना रट के याद रख पाइएगा? एक चैप्टर रटिएगा, 2 चैप्टर रटिएगा, पूरा किताब रट पाइएगा? नहीं ना। इसीलिए लिखने सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले लिखने सीखने के लिए आप लोग को ज़रूरत है किस चीज़ का? टेंस का। टेंस जो है ना इंग्लिश ग्रामर का, ये क्या कहा जाए कि एक नींव है ना। टेंस अच्छे से अगर आप सीख गए तो आप इंग्लिश जो है सेंटेंस बना करके आप क्वेश्चन आंसर जो है आप लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो मेन है टेंस। टेंस पता है ना टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सब लोग पढ़ते हुए आया है। टेंस कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? तो जवाब क्या हो जाएगा? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब देखो ना, प्रेजेंट टेंस का भी जो है ना 4 प्रकार होता है, 4 भेद कहा जाए। ठीक है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद, पास्ट का भी 4 और फ्यूचर का भी 4। बात करें हम प्रेजेंट टेंस की, तो इसके भी कितने भेद हैं? 4। 1 नंबर में सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी का 2-3 गो नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसी को कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसी को कहा जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है। इसका 3 नाम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी एगो नाम है, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस उसका दूसरा नाम है। तीसरा भेद कहा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सेम टू सेम पास्ट टेंस का भी 4 भेद। अब देखिए बाबू, पास्ट टेंस का भी 4 भेद, एकदम सेम सेम। ठीक है, नाम एक टोका रटेंगे, एक टोका याद करेंगे, सभी का याद होगा। जैसे अगर यहाँ पे पास्ट टेंस का 4 भेद का बात होगा तो यहाँ सिंपल, यहाँ प्रेजेंट के जगह में खाली क्या करना है, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया। फ्यूचर में भी सेम यही 4 भेद, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया? तो 4 भेद तीनों का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के। पहला वाला जो भेद है जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। फर्स्ट वाला भेद क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि इसका हिंदी पहचान क्या होता है, ठीक है, और फिर इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे होता है, ये चीज़ हमको सीखना है। जब किसी सेंटेंस को आप इसका अगर पहचान कहा जाए तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यदि आप ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते हो इत्यादि रहे, ठीक है। पहचान कहाँ देखना है, ये ता है, ती है, ते है, ये सब कहाँ देखना है, क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में यदि ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि रहे तो हम लोग उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर हम कोई किसी सेंटेंस को अगर हम सोच रहे हैं, हमने कहा मैं पत्र लिखता हूँ, क्या दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पत्र लिखता हूँ। तो बताओ यहाँ पे वर्ब क्या है, क्रिया, क्रिया लिखना, यही ना। तो लिखना के अंत में क्या है, ता, तो ता हूँ, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आ रही है बात? हाँ, अच्छा, बहुत किसी का कन्फ्यूजन है कि कर्ता किसको कहते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन है क्या? नहीं है। देखो यार, सिंपल सा याद रखना, जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, ठीक है, यानी जो भी इस पे जो काम हो रहा है सेंटेंस में, ये काम को कौन कर रहा है, तो वही होता है कर्ता। जैसे यहाँ पे, यहाँ इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, लिखने का ना काम कर रहा है। मैं पत्र लिखता हूँ, काम क्या हो रहा है, लिखने का। लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और जो जिस शब्द से कुछ काम होता है इसको कहते हैं वर्ब,
यानी क्रिया, ठीक है। और काम करने का फल जिस पर पड़े, यानी लिख रहा है तो क्या हो रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कहा जाए तो कौन है, मैं, और वर्ब कौन है, लिखना, और ऑब्जेक्ट कौन है, पत्र। बात आई समझ में? हम लोग कहते हैं ना, हम लोग के यहाँ पे कोई श्राद्ध कार्यक्रम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता के बनलो छो, बोलते हैं ना, कर्ता के बनलो छो मतलब क्या, काम कौन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। समझ में आ गया? और अब जिस भी सेंटेंस से क्या बोध हो, कोई काम करने या होने का बोध हो, उसको हम लोग कहते हैं वर्ब यानी क्रिया। जैसे हो गया लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, हंसना, गाना, रोना, धोना। अच्छा, हम कहेंगे बैग, हम क्या बोल दिए, बैग। क्या बैग हम जब बोले तो बैग से क्या किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, नहीं ना। बैग कुछ लग रहा है कि काम हो रहा है, नहीं, तो नहीं लग रहा है तो ये क्या है, वर्ब नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? लेकिन हम बोलेंगे, जैसे हम बोल देंगे उछलना, उछलना से लग रहा है ना कि कुछ काम हो रहा है, कोई आदमी जो है उछल रहा है, जंप कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। एक सिंपल सा पहचान, जिसके अंत में ना रहे वो वर्ब है, ठीक है। जिसके अंत में ना रहे वो क्या है, वर्ब है। अब तुम लोग बोलोगे सर नाना, नाना वर्ब नहीं है। नाना वर्ब होगा क्या? नाना मतलब ग्रैंडफादर है ना, मम्मी के पिताजी को हम लोग नाना कहते हैं, तो नाना, उससे कुछ काम होना का बोध हो रहा है क्या, नहीं, तो नाना को वर्ब नहीं कहेंगे। लिखना, पढ़ना, हंसना, गाना, रोना, धोना, ये सब है वर्ब, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अंग्रेजी अनुवाद। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इसका अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है। तो हर एक प्रकार के सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद अलग अलग होता है। जैसे एकदम सिंपल वाला रहेगा, इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है, इसको अलग ढंग से बनाएंगे। नहीं वाला रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, उसको अलग ढंग से बनाएंगे। क्वेश्चन वाला रहेगा यानी इंट्रोगेटिव रहेगा, तो उसको अलग ढंग से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट नंबर में कम इन, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है बाबू। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। सेंटेंस मतलब वाक्य, तो सकारात्मक वाक्य का कोई भी सेंटेंस होगा। सकारात्मक क्या हो गया, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, वह रोटी पकाती है, वह गाना गाती है, ये सब क्या हो गया, सकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं रहे। कुछ बात आई समझ में? जैसे इसमें अगर नहीं लगा देंगे, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इसमें क्या लगा देंगे, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रश्न कर दिया, प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन अगर ना ही वो प्रश्न किया रहे, ना ही उसमें नहीं लगा रहे, तब ये कौन सा सेंटेंस कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस।
और तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद का जो नियम है कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब बोलेंगे सर ये V1 और V5 क्या है, ये वर्ब का रूप है। ठीक है। V1 बोला जाए तो ये वर्ब का पहला रूप, और V5 कहा जाए तो ये वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है। ये वर्ब का पहला रूप और ये वर्ब का पांचवा रूप। जैसे हम बोले ना, एक प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब क्या होता है, खेल। जितने भी हम लोग वर्ब पढ़े हैं, जो रटे हैं, जो याद किए हैं, प्ले, रीड, राइट, ठीक है, जंप, लाफ, वीप, जो भी है, यानी कि जो जैसे हम लोग याद किए ना, प्ले मतलब खेलना, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, जंप माने उछलना, वीप माने रोना, ईट माने खाना, ये हम लोग पढ़े हैं ना, गो माने जाना, कम माने आना। ये सब V1 हम लोग याद किए हैं। क्या याद किए हैं, V1। अब इस V1 में S या ES लगा देंगे। जैसे प्ले है ना, इसमें क्या लगा दिए, S, क्या बन गया, प्लेस। तो ये प्लेस जो है, ये जो प्ले में S लग गया, प्लेस हो गया, ये क्या कहलाएगा, V5। समझ में आ गया। अब जैसे और एक लेते हैं हम, गो। गो मतलब क्या होता है, जाना, इसमें लगा देंगे गोज, GOES लग जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सी हो गया, V5। गो का V5 हो गया गोज। अब बोलेंगे सर ये V1 का यूज कहाँ करेंगे और V5 का यूज कहाँ करेंगे। तो याद रखना, V5 का जो यूज होगा ना, ये V5 का जो यूज होगा, V5 का यूज केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या है, ही, क्या क्या है, ही, सी, इट, और दे कहाँ, दे तो प्लुरल है, ही, सी, इट, और किसी का भी नाम, सिंगल नेम। ये नहीं कि दो आदमी का नाम ले लिए तो वो प्लुरल में हो जाएगा, एक आदमी का नाम। ठीक है। और जैसे हम कहेंगे द बॉय, एक लड़का की बात करेंगे, या द काव, एक गाय की बात करेंगे। तो जितना भी सिंगल में आएगा, एक में, ही, सी, इट, नेम, द बॉय, द गर्ल, इस तरह जितना भी होगा, इसको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और इसके साथ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V5 का। ठीक है। बाकी जितना बच गया सबके साथ V1 का ही प्रयोग करेंगे। अब तुम लोग ये बताओगे कि ये मैं पत्र लिखता हूँ का अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई। देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं का अंग्रेजी आई। आई के साथ अब डायरेक्ट यहाँ पे कुछ इज, एम, आर, वाज, वेयर मत लगाना, इस पे हेल्पिंग वर्ब का यूज है ही नहीं। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। अब वर्ब क्या है, लिखना। वर्ब क्या है, लिखना। लिखना का क्या होता है, राइट। लिखना का क्या होता है, राइट, WRIT, राइट। ठीक है। लिखना का होता है राइट। अब देखो इसमें V1 लगेगा कि V5 लगेगा। क्या आई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, V1 का ही प्रयोग करेंगे। तो V1 में राइट ही होता है। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। तो मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। ठीक है। मैं एक पत्र लिखता हूँ,
या मैं पत्र लिखता हूँ, एक ही बात हुआ। एक बार में आदमी 10 गो पत्र नहीं ना लिखता है, एक ही लिखता है। तो आई राइट ए लेटर, ए लगा देंगे। समझ गए? कोई दिक्कत समझने में? हाँ, जितना भी ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ वाला इस तरह अगर सिंपल वाला आएगा तो उसको बना लेंगे। हाँ, बनाओ। लेंचो अपने खेत में काम करता है। लेंचो, तो लोग बनाओ फटाफट। अपने खेत में काम करता है। लेंचो अपने खेत में काम करता है। बोलो इसका सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? लेंचो। तो हो जाएगा लेंचो। अब डायरेक्ट वर्ब लगाना है ना। देखो ता है में ख़त्म हुआ, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो डायरेक्ट इसका वर्ब। वर्ब क्या है? हाँ, वर्ब क्या है? काम करना। काम करना का अंग्रेजी क्या होता है? वर्क। तो लेंचो वर्क। बताओ ये लेंचो किसी का नाम है ना? एगो आदमी है ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बताए ना। एक आदमी का यदि नाम होगा वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इसमें एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। तो लेंचो वर्क्स, ठीक है, कहाँ पर? अपने खेत में। ठीक है, लेंचो वर्क्स ऑन हिज फील्ड। अब देखो लेंचो अपने खेत में, थोड़ा सेंटेंस गलत लग रहा है। लेंचो अपने खेत पर काम करता है। खेत में घुस के काम नहीं करे, खेत के ऊपर में ना काम करेगा। इन्हें ना मिट्टी काट के अंदर चल जाएगा नहीं ना, तो थोड़ा सेंटेंस हिंदी में गलत लग रहा है। लेंचो अपने खेत पर काम करता है। तो लेंचो वर्क्स ऑन हिज फील्ड। लेंचो वर्क्स ऑन हिज फील्ड। बोलेंगे सर ये हिज कहाँ से आया? यही ना। तो देखो किसी भी सेंटेंस का अपना अपनी, सबका अपना अपना अंग्रेजी होता है। अपना अपनी अपने का सब्जेक्ट के अनुसार से सबका होता है। अगर सब्जेक्ट आपका आई है, ठीक है, तो आई का अपना हम लोग लगाएंगे माई। ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी का अपना लगाएंगे हम लोग आवर। ठीक है। और सब्जेक्ट अगर यू है तो यू का अपना लगाएंगे योर। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही का अपना लगाएंगे हिज। अगर सब्जेक्ट सी है, सी का अपना लगाएंगे हर। और सब्जेक्ट अगर दे है तो दे का अपना लगाएंगे देयर। कमीन। दे का अपना क्या लगाएंगे? देयर। बात आई समझ में? तो यहाँ लेंचो है, बोलेंगे सर ही नहीं था फिर भी हिज लगाए। लेंचो बबुआ यहाँ याद रखें, लेंचो क्या है? लेडीज है कि जेंट्स है? अगर जेंट्स है, अगर ये मेल है तो मेल के लिए हम लोग सोचते हैं ही। क्या? ही। तो ही का अपना क्या होता है? हिज। इसीलिए यहाँ क्या लगाए? हिज। बात आई समझ में? अगर यहाँ कोई लड़की रहता तो लड़की के लिए क्या लगाते? हर। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? अगला बनाओ। लेंचो की पत्नी
खाना पकाती है। लेंचो की पत्नी खाना पकाती है। लेंचो की पत्नी खाना पकाती है। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? लेंचो। काम कौन कर रहा है खाना पकाने का? लेंचो की पत्नी ना, तो पूरा सब्जेक्ट हुआ, खाली पत्नी मत बोलना। लेंचो की पत्नी ना खाना पकाती है, तो सीधा सीधा कौन खाना पकाती है? लेंचो की पत्नी। जो जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट है। कौन लगा के प्रश्न करना, वर्ब में जो जवाब मिलेगा वही क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। तो कौन खाना पकाती है? लेंचो की पत्नी। तो लेंचो की पत्नी हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो लेंचो की पत्नी का क्या हो जाएगा बताओ? हम बोले थे ना का के की जहाँ रहेगा तो वहाँ पे क्या लगाना? एपोस्ट्रोफिक एस, एपोस्ट्रोफिक एस। ठीक है, तो हो जाएगा लेंचो में लग जाएगा एपोस्ट्रोफिक एस, तो गया लेंचो की पत्नी का वाइफ, लेंचोज वाइफ। ठीक है, लेंचोज वाइफ। अब पकाना का क्या होता है? कुक। पकाना का होता है कुक। लेकिन बताओ लेंचो की पत्नी थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगी या कुछ अलग कहलाएगा? हाँ, लेंचो की पत्नी संख्या में क्या गो है? बोले संख्या में अगर एक रहे तो क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो कुक है तो क्या लगेगा? कुक्स। लेंचोज वाइफ कुक्स। खाना का क्या होता है? फूड। फूड भोजन या खाना। यहाँ खाना क्या हो गया? ईट वो वाला खाना नहीं है, यहाँ खाना हो गया भोजन। ठीक है, लेंचो की पत्नी भोजन पकाती है, या बोलो लेंचो की पत्नी खाना पकाती है, यही ना। तो खाना का मतलब यहाँ ये खाना नहीं हो गया, खाना का मतलब हो गया यहाँ पे भोजन जो बन रहा है, जो पक रहा है। तो लेंचोज वाइफ कुक्स फूड। कोई दिक्कत समझने में? सिंपल वाले सारे बना लेंगे अब। हाँ, अब चलते हैं अगला सेंटेंसेस पे, वो है आपका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक। क्या कहते हैं? नकारात्मक। जैसे उसको कहे सकारात्मक, इसको क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। यानी नकारात्मक वाक्य का पहचान सीधा सीधा है, आपको सेंटेंस में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंटेंस में, सेंटेंस के बीच में कहीं पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाती है। वह स्कूल नहीं जाती है। एकदम बिल्कुल सिंपल सा है। देखो अब इसमें ता है, ती है, ते हैं, है कि नहीं? लास्ट में ती है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा टेंस का सेंटेंस है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कैसे पहचाने? ता है, ती है, ते है, ये सब लास्ट में रहता है, तो हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब इसमें देखो बीच में नहीं भी घुसा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ नहीं देखने को मिले तो कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है?
इसका अंग्रेजी अनुवाद हम लोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे इसमें डू या फिर डज। कम इन, डू या डज, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर V1 का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का। बोलेंगे सर क्या इसमें V5 का प्रयोग नहीं करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहा फिर भी, तो बोलेंगे इसमें V5 का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम लोग V5 का प्रयोग, V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितना सेंटेंसेस है सब में किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। समझ में आ गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का केवल अफर्मेटिव में ही V5 का प्रयोग होगा। नेगेटिव में बात करें, इंट्रोगेटिव में बात करें, सब में V1 लगेगा। ठीक है। अब यहाँ नया चीज़ आ गया, कौन चीज़? डू या डज। तो वही जिसके साथ V5 लगाए थे उसी के साथ डज लगेगा। जिसके साथ V5 लगाए थे, किसके साथ लगाए थे? हाँ, किसके साथ लगाए थे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। तो क्या क्या था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर? ही, सी, इट, और किसी का भी नाम, या सिंगल जैसे होगा द बॉय, द गर्ल। ठीक है। इसके साथ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज का। बाकी सबके साथ डू का, बाकी सबके साथ डू का। अब बता, वह स्कूल जाती है, इसका तब क्या हो जाएगा? यहाँ वह का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, सी। ही मतलब भी वह होता है, लेकिन ये कहाँ है? जाती है। किसके लिए है ये? स्त्रीलिंग के लिए, यानी ये फीमेल के लिए कहा जा रहा है। वह स्कूल नहीं जाती है, तो जाती है लड़की के लिए ना कहेंगे, और लड़की के लिए वह का अंग्रेजी क्या होता है? सी। तो इसका जब करेंगे हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन तो हो जाएगा सी। अब डू या डज लगेगा सी के साथ, देख लो क्या लगेगा? डज। सी डज, उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। सी डज नॉट। वर्ब क्या है? हाँ, जाना, जाना का गो, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, टू स्कूल। गो टू स्कूल। सी डज नॉट गो टू स्कूल। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? मैं तुम लोगों को नहीं पीटता हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं पीटता हूँ। सही बात है ना? हाँ, यस और नो? अरे कहाँ पीटे हैं रे? पीटते हैं? अच्छा, तो बताओ यहाँ काम क्या हो रहा है? पीटने का। तो पीटना हो गया वर्ब। कौन कर रहा है काम पीटने का? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ अब डू लगेगा या डज लगेगा? देखो यहाँ आई है क्या? ये डज वाला में नहीं है, तो क्या लगेगा? डू। आई डू। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। आई डू नॉट। उसके बाद पीटना, वर्ब बीट। आई डू नॉट बीट। तुम लोगों का क्या हो जाएगा? यू। यू मतलब तुम भी होता और तुम लोग भी होता। ठीक है। तुम जब हो रहेगा तो सब्जेक्ट के जगह में इस्तेमाल होगा,
तुम लोग जब रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के जगह में इस्तेमाल होगा। आई डू नॉट बीट यू, ठीक है, बात आई समझ में? इस तरह के सेंटेंसेस बना लेंगे। तो नेगेटिव के बाद अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। कौन से सेंटेंसेस? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा बता, प्रश्न हम किसी से जब पूछते हैं तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? क्या लगा के हम बोल देंगे ना। अगर हम बोलेंगे क्या तुम पढ़ते हो, तो हम क्या किए तुमसे? प्रश्न पूछे। क्या तुम लिखते हो, क्या तुम गाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम हंसते हो, ये जाम क्या लगा के बोल दिया तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ भी। क्या वह गाना गाता है? तो देखो, हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं ना, तो याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे लास्ट में, फुल स्टॉप मत दे देना। क्या वह गाना गाता है? हम क्या कर रहे हैं? किसी से प्रश्न कर रहे हैं, किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वह गाना गाता है? इसका जवाब हाँ या नहीं में आएगा। इसका जवाब किस में आएगा? हाँ या नहीं में। आपका जवाब होगा हाँ या तो नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग गलत है क्या? चलो अब इसका रूल कैसे बनाते हैं, अंग्रेजी अनुवाद का रूल। इसमें देखो क्या होता है ना, इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं लिखते हैं, सबसे पहले इसमें लगा देते हैं डू या डज, डू या डज। अब डू या डज क्या लगेगा वो तो बता ही चुके हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो लगाएंगे डज, और बाकी कुछ है तो लगाएंगे डू। अब इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे V1, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। आई लो समझ में? वह गाना गाता है। क्या वह गाना गाता है? गाना गाने का काम कौन करता है? वह। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट, ठीक है। तो वह सब्जेक्ट है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? लड़का के लिए है ना, गाता है तो ही होता है, तो ही के साथ क्या लगेगा? डू या डज? डज। तो हो जाएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, तो हो जाएगा डज ही गाना। गाना का होता है सिंग, और फिर गाना ए सॉन्ग। एक हो गया गाना मतलब गाना, है ना, एकदम गाना मतलब एगो क्या हो गया? गाना। और एक गाना मतलब हो गया गीत। गाना गाना, इसका लग रहा है एक ही जैसा, गाना गाना। ले अब गाना गाना, एक गाना का मतलब है गीत और एक गाना का मतलब है गाना, गा रहे हैं, ठीक है। हमको गाना होना नहीं आता,
जो हम तुम लोग को गा के सुनाएंगे। तो गाना का होता है सिंग और गीत का होता है सॉन्ग, ठीक है। तो डज ही सिंग ए सॉन्ग, समझ में बात आ गई। अगर क्या से सेंटेंसेस शुरू होगा तो डू या डज पहले आएगा, ठीक है। अब इसी में इंट्रोगेटिव में ही लग जाएगा नेगेटिव। क्या लग जाएगा? इंट्रोगेटिव में ही लग जाएगा नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में ही क्या लग जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसका एगो ले लो ना, उदाहरण ले लो। जैसे क्या वह गाना गाता है, इसी में लगा देंगे नहीं। तो क्या वह गाना नहीं गाता है, सेंटेंस ले लिए, क्या वह गाना नहीं गाता है। अब देखो इसमें दोनों चीज़ है। अब क्या भी है, क्या से सेंटेंस शुरू भी हुआ है और नहीं भी है, मतलब इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसका रूल सेम है। डू या डज क्या होगा? पहले आएगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर V1। ठीक वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट। ओ ठीक है बाबू। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? क्या वह गाना नहीं गाता है? डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी, आसान है। तो आप लोग 4 प्रकार का सेंटेंस पढ़ लिए। कौन कौन? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये 4 प्रकार का पढ़ लिए। अब एक होता है WH वाला बोलिए या IP वाला बोलिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। IP मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे हो गया व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, ठीक है। ये सब क्या हो गया? IP, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जब सेंटेंस में ये सब चीज़ देखने को मिलेगा तो उसको IP वाला सेंटेंसेस कहेंगे। ये भी आता है इंट्रोगेटिव के ही अंतर्गत में, ठीक है। ये भी आता है इंट्रोगेटिव के ही अंतर्गत में, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें बीच में रहेगा क्या, कब, कैसे, कौन, इसमें कहाँ रहेगा? सेंटेंस के बीच में। जैसे अभी वो एक सेंटेंस था, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि वह कैसे गाता है, वह कैसे गाता है। तो बताओ अब ये क्या हो गया? हम तो ये तो क्वेश्चन ही ना किए। हम किसी से बोलेंगे वह कैसे गाता है, तुम लोग बोलेंगे वह अच्छा गाता है, वह बहुत बेकार गाता है, यही ना जवाब दोगे। तो हम तुमसे क्वेश्चन ना किए, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव के ही अंतर्गत ही आता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में इसमें क्या होता था कि शुरू में क्या रहता था, अब इसमें क्या है? बीच में घुस गया है IP। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहाँ घुस गया है? बीच में। तो इसको हम IP वाला सेंटेंस भी कह सकते हैं। कौन सा सेंटेंस? IP वाला सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंसेस वह कैसे गाता है, इसका अंग्रेजी अनुवाद यानी इसका रूल कहा जाए तो इसका कैसे बनता है, ठीक है। इसका कैसे बनता है तो याद रखना, इसमें बीच में जो आईपी है ना, आईपी कौन है, कैसे, जिससे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, उसको सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखते हैं। आईपी का अंग्रेजी सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इसमें लगाएंगे हम लोग डू या फिर डज, किसके अनुसार से, सब्जेक्ट के अनुसार से। उसके बाद लगाएंगे V1 और फिर कर देंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बताओ वह कैसे गाता है, इसका क्या हो जाएगा, कैसे का अंग्रेजी पहले आ जाएगा, हाउ, अच्छा वह है तो ही के साथ लगेगा डज, हाउ डज ही, गाना का हो जाएगा सिंग। बस सॉन्ग नहीं है, गाना नहीं है, खाली गाना है तो हाउ डज ही सिंग, ये हो गया आपका आईपी वाला। इस तरह बनाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको बनाओ। हम लोग कब स्कूल जाते हैं, हम लोग कब स्कूल जाते हैं। बताओ इसमें कब का अंग्रेजी पहले हो जाएगा, कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हेन। व्हेन के साथ अब देखो यहाँ सब्जेक्ट है हम लोग के साथ डू या डज, हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या, अभी नहीं है तो हम लोग लगाएंगे इसके साथ डू। व्हेन डू वी, सब्जेक्ट है, वर्ब है गो टू स्कूल। व्हेन डू वी गो टू स्कूल। देखो सबसे पहले आईपी आया, फिर डू या डज में डू लगा, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आया। समझ में आ गया बात, हाँ। अब इसी में नेगेटिव भी होता है, आईपी के साथ में नेगेटिव, आईपी के साथ में नेगेटिव। अब सेंटेंस रहेगा इस तरह से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी रहेगा और प्लस में उसके साथ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। आईपी के साथ में क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लीजिए, मैं क्यों नहीं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्यों नहीं क्रिकेट खेलता हूँ। देखो यहाँ ता हूँ से तो तुरंत पहचान लेगा ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बीच में है क्यों, बीच में क्या है, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। देखो WH वाला है ना, तो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी कहाँ आएगा, फर्स्ट में। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आईपी सबसे पहले ले आओ, ठीक है। उसके बाद लगाओ कौन चीज, डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और नहीं है तो वर्ब से पहले लगा दो नॉट, ठीक। उसके बाद लगाओ वर्ब और बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका बताओ क्या हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा वाई, डू आई नॉट
खेलना का प्ले क्रिकेट। वाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। देखो आईपी सबसे पहले आया, डू या डज में सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा, डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हो गया, काम तमाम हो गया। कौन किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपके जितने भी सेंटेंसेस आएंगे आपको बनाने के लिए सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कौन कौन सा पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आईपी नेगेटिव, ये 6 प्रकार का सेंटेंस हम लोग पढ़े। अब इसमें कुछ भी रह सकता है। ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा कब, जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और सेंटेंस जहाँ ख़त्म होगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ में जहाँ पे ख़त्म हुआ तो हम लोग इसी रूल को लगाएंगे। समझ में आ गया। और ऊपर से आपका टेंस भी है, आपका सिलेबस में टेंस भी है। टेंस से जो ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें टेंस भी आपका है सिलेबस में, तो टेंस भी पढ़ना है। इसमें डायरेक्ट आपको दे देगा सेंटेंस दे देगा, बोलेगा आई गिव यू ए पेन, आई गिव यू ए पेन। ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, हाँ, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, हाँ, कौन सा टेंस है, हाँ, अरे कहाँ हो गया तुम लोग, हैंग हो गया, हाँ। आई क्या है, सब्जेक्ट। गिव मतलब होता है देना, गिव क्या है, वर्ब। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसका है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो बोलिए ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, इतना सोचने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, जहां आपको सब्जेक्ट के साथ क्या देखने को मिलेगा, V1 या V5, तो समझ जाइए कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ गए। ऐसे रहेता, ऐसे ही पूछ रहा है, एगो दूगो ऐसे रहता है। 9th में भी ऐसा रहा होगा, था ना, हाँ, नहीं था इंग्लिश में टेंस पहचान करने के लिए आया होगा। तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट। कल हम लोग करेंगे सिंपल कहाँ जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, HW लो।